नहीं, फैमिली ट्रस्ट दोनों स्थितियों में बहुत काम आएगा, इन कैपेसिटी में भी और डेथ में भी। क्योंकि फैमिली ट्रस्ट में हमने एक ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट एक एंटिटी है, जैसे एक कंपनी होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, उस तरीके से ट्रस्ट भी एक एंटिटी है, राइट। हमने क्या करा, उस ट्रस्ट में अपनी संपत्ति डाल दी और उस ट्रस्ट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन बना दी कि संपत्ति के साथ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इतना निकल सकता है, इतना नहीं निकल सकता। शुरू में जब तक मैं जीवित हूँ मैं चलाऊंगा इसको, मेरे बाद मेरी वाइफ चलाएंगी, हम दोनों के बाद हमारे बच्चे चलाएंगे, पर फॉलो रूल ही करेंगे जो उसमें डिफाइन रूल है। तो जो रूल्स हैं वो रोक लगा देते हैं कि गलत डिसीजन नहीं हो पाए, गलत व्यक्ति के पास तक ना आ जाए, चला जाए। तो आजकल में बहुत सारे देखते हैं कि जब एक बार बच्चा या बेटा या बेटी की शादी हो जाती है तो उन पे इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। करेक्ट है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है उसमें, अच्छा बच्चा अब चाह कर भी मना नहीं कर सकता कि उसके वाइफ और हस्बैंड कुछ उससे डिमांड कर रहे हैं, तो वो मना करने की स्थिति में नहीं है, इमोशनली नहीं है। लीगली है, इमोशनली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस ट्रस्ट के अंदर एक रूल लिखा है कि ये नहीं हो सकता। तो कहेगा मैं करना तो चाहता हूँ जो आप कहते हो, पर कर नहीं सकता क्योंकि ट्रस्ट मुझे अलाउ नहीं करती। तो उसका रिश्ता भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। तो आप ना कहना आसान करवा रहे हो बच्चे से, क्योंकि मतलब एक वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका कौन सा संविधान हो गया जिससे आपकी फैमिली चलेगी। राइट। और उसके एसेट को कैसे मैनेज करना है वो एक तरह से फैमिली ट्रस्ट आपका करता है। राइट।